गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास हम आज हमारा जो एक नया टॉपिक और शुरू हो रहा है, ये लेसन 6 का ही एक भाग है। पार्ट 6 में आपके टॉपिक दिया हुआ है राजनीतिक आंदोलन 1885 से लेकर के 1907 तक। ये जो राजनीतिक आंदोलन हुए उसमें बहुत सारे कारण थे। तो सबसे पहले ये माना जाता है कि राष्ट्रवाद का जो उदय और विकास हुआ उसके कुछ कारण बताए गए हैं 19वीं शताब्दी में। उस समय कुछ कारण ऐसे हुए कि भारत में राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके कुछ कारण थे। सबसे पहले हम आज कारण पढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, जिसके कारण से राजनीतिक आंदोलन विकसित हुए और भारतीयों ने अंग्रेजों से अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। यही राजनीतिक आंदोलन का कारण था कि ये अपने आप को मुक्त कराना चाहते थे। इसके लिए कुछ राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ और ये भावना विकास होने में कुछ कारण थे। सबसे पहला जो कारण था वो था शोषणकारी आर्थिक नीति। अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन करने का प्रयास किया, उन पर कई प्रकार के कर आदि भी लगाए और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय भी इसी कारण से हुआ। अंग्रेजी शोषणकारी आर्थिक नीतियों में अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि, परंपरागत उद्योग, हस्तशिल्प इसी कारण से नष्ट हुए कि इन्होंने अपनी आर्थिकता को बढ़ावा देने के लिए इन चीज़ों को नष्ट कर दिया। कृषि को भी नष्ट कर दिया और जो हमारे परंपरागत उद्योग, हस्तशिल्प कार्य थे वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे। सर्वप्रथम अगर हम आर्थिक ढांचे की बात करें तो सबसे पहले भूमि और कृषि व्यवस्था में ये परिवर्तन आया। गाँवों की जो आत्मनिर्भरता थी वो समाप्त होने लगी क्योंकि कृषि भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा होने लगा था और भूमि कर भी इन्होंने बढ़ा दिया और लगान की राशि भी अधिक कर दी। तो किसान खेती नहीं कर पा रहा था। कृषि का धीरे धीरे वाणिज्यीकरण होने लगा, यानी व्यापार के रूप में उसको काम में लिए जाने लगा और किसानों को फसल में रुई, जूट आदि का उत्पादन करने पर दबाव डालने लगा कि आप फसल नहीं बोओगे जबकि रुई और जूट का उत्पादन करोगे। तो उसके पास अब खाने का अनाज भी नहीं था। एक जंगल कानून भी पारित किया जिससे चारागाहों और जो जंगल की जो भूमि थी उसका उपयोग भी छीन लिया गया कृषक व्यक्तियों से, जो चारा अपने पशुओं को चराते थे तथा जंगल की भूमि का उपयोग करते थे। अब वो भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। ब्रिटेन के व्यापारियों के हित में भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे नष्ट होने लगे। इसका एक कारण भी ये था कि जो भारत का वस्त्र उद्योग था वो भी अब इसी कारण से नष्ट होने लगा था। ये भी एक आर्थिक शोषणकारी नीति का ही प्रभाव था कि भारत से कच्चा माल उत्पादन किया जाता था। भारत से कच्चा माल ले जा कर के ये अपने विदेश में, ब्रिटेन में, वहाँ उस माल से वो वस्त्र आदि का पूरा निर्माण करते थे। यहाँ से कपास जाता था और अब ये हो गया कि भारत सिर्फ एक मंडी के रूप में उपयोग किया जाने लगा कि वापस जो पक्का माल बन करके आएगा वो भारत ही खरीदेगा अधिक टैक्स दे करके। इस प्रकार से भारतीय हस्तकार और शिल्प जो बर्बाद होने लगे थे, चाय बागान, कोयला खान, रेलवे, बैंक आदि में इन ब्रिटेन जो पूंजीपति थे इन्होंने अपनी पूंजी लगाई थी। तो ये चाहते थे कि सब पर हमारा ही अधिकार हो जाए। स्वदेशी उद्योग धीरे धीरे पतन होने लगे और भारत में गरीबी बढ़ने लगी और इस प्रकार से यही कारण थे कि भारतीय समाज में एक नया वर्ग उदय हुआ जिसने राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया और अंग्रेजों की शोषणकारी नीति से इस वर्ग में ने के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों का एकीकरण करने का प्रयास किया। मजदूर, पूंजीपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग सभी में धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना विकसित होने लगी। ये सबसे प्रमुख कारण था कि आर्थिक शोषण होने के साथ साथ लोगों में जन चेतना भी धीरे धीरे उत्पन्न हो रही थी। दूसरे कारण की बात करें हम तो प्रशासनिक एकीकरण। अंग्रेजी सरकार जो थी वो अपने हितों के लिए एक समान कानून और एक प्रकार समान न्याय की व्यवस्था कर रही थी। इस एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय लोगों में आपस में संपर्क बढ़ा और इसने भी भारतीयों में भारतीय राष्ट्रीय भावना का विकास किया। अब बात करें यातायात और संचार के साधनों का विकास, ये भी कारण था राष्ट्रवाद के उदय का। रेलवे, मोटर आदि जो बड़े बड़े आधुनिक साधन थे यातायात की वो बढ़ने लगे थे। इससे भारतीयों को एकता में सूत्र में बांधने का जो कार्य था वो अच्छे तरीके से किया। आवागमन के साधन जैसे बढ़े तो उससे इन्होंने किया तो अंग्रेजों ने ये था कि हमारी सुरक्षा रहे, हम आराम से जाएं कहीं भी और कहीं से भी आ सके। लेकिन इसका प्रभाव ये रहा
कि जो भारतीय थे इन्होंने तार, डाक और संचार के साधनों से अपने विचारों का आदान प्रदान किया और राजनीतिक आंदोलन को बढ़ाने और उसमें सहयोग देने का कार्य भी इसी कारण से हुआ। प्रेस और साहित्य की भूमिका की अगर हम बात करें तो प्रेस से भी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और लोगों में राजनीतिक शिक्षा प्रदान की, आर्थिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार किया गया। ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी नीतियां थी उनके विरुद्ध भी आवाज़ उठाई गई और इनका जो आविष्कार था प्रेस का, इससे लोगों तक जागरूकता पहुंचाने का प्रयास या लोगों को उनके बारे में बताने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, उनके साथ भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव ये भी समाचार पत्रों में छपने लगे और धीरे धीरे जनता के मध्य ये प्रचार होने लगा कि सरकार कैसी है। जनता के मध्य जनतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, स्वाधीनता, ये शब्दों के जो विचार थे, इनके विचार इन प्रेस के सहायता से प्रकट होने लगे। संवाद कौमुदी, सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली हिंदू आदि जो राष्ट्रीय विचारधाराओं का प्रसार होने लगा। ये जो सभी समाचार पत्र थे इनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का जो विचार था वो प्रकट हो रहा था और देशभक्ति की जो भावना थी वो भी बढ़ने लगी और साहित्य के माध्यम से भी ये प्रयास किया जाने लगा। आधुनिक हिंदी के जो पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने भी एक भारत दूरदर्शन नाटक लिखा 1876 में और उर्दू में अल्ताफ़ हुसैन ने, हाली ने, बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मराठी में विष्णु शास्त्री ने और राष्ट्रवादी साहित्यकार हुए जिनके कारण राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगा। अब बात करें हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके समाज में जो व्याप्त रूढ़ियाँ थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया और भारतीय संस्कृति की और लोगों का झुकाव लाने का प्रयास किया। ये भी एक कारण था कि राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होने लगी। जातीय भेदभाव की अगर हम बात करें तो अंग्रेज सरकार भारतीयों से जातीय भेदभाव करती थी जिसके कारण भारतीयों के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। रेल की अगर हम बात करें तो रेल के डिब्बे में अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के साथ यात्रा नहीं करते थे और भारतीय जो लोग थे वो यूरोपीय लोगों के क्लब में नहीं जा सकते थे। ये एक तरह से जातीय भेदभाव था जिसके कारण भी हिंदुस्तानियों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होने लगा। बात करें आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की तो इस समय भारतीयों ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया और यूरोपीय राष्ट्रों में जो समसामयिक राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उनका भी अध्ययन किया। इसके कारण मैजिनी, गैरीबाल्डी आदि जो नेता थे इन लोगों के कार्यों से भारतीय प्रभावित हुए और इनके विचारों से बर्ल और मिल के विचारों से परिचित हुए और इन्होंने भी जिन लोगों ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की उन भारतीयों ने ये प्रयास किया कि भारत को भी एकता के सूत्र में लाया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित करने का जो एक प्रमुख कारण था, विकास होने का एक प्रमुख कारण था लॉर्ड लिटन की नीति। लॉर्ड लिटन ने एक गवर्नर जनरल जो लॉर्ड लिटन थे इन्होंने भारतीयों के मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न की। 1877 में एक भयंकर अकाल हुआ तो भी इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। और इसी समय 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया जिससे भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। 1878 में एक शस्त्र एक्ट भी लगाया गया कि भारतीय लोग अपने घरों में किसी प्रकार का शस्त्र नहीं रखेंगे। ये भी कारण था राष्ट्रवादी का विकास का, राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का। इल्बर्ट बिल ये भी राष्ट्रवाद के उदय और विकास का एक प्रमुख कारण रहा। लॉर्ड रिपन के समय 1833 में पीसी इल्बर्ट ने एक विधेयक पारित किया जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये बाद में पारित नहीं हो पाया। और इस बिल का प्रभाव यह रहा कि ये कानून जो था वो भारतीयों के हित में था कि अब यूरोपियन जो मुकदमे थे उसका निर्णय भारतीय न्यायाधीश कर सकते हैं। लेकिन ये बिल पारित नहीं होने से भी ये लगा कि इन्होंने अपने विरुद्ध का जो बिल था उसको क्यों नहीं पारित किया। तो ये भी था कि प्रमुख कारण
कि भारतीय लोग इनके विरुद्ध होने लगे। विभिन्न संस्थाओं की स्थापना भी इस समय हुई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस आदि की संस्थाओं की स्थापना हुई। और ये इन सभी कारण थे कि जिससे राजनीतिक चेतना और भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी। और ये सभी प्रमुख कारण थे जिसके कारण हम ये कह सकते हैं लोगों के मन में राष्ट्रवाद का उदय और विकास